हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम नए सत्र 2023-24 के अनुसार 10वीं क्लास की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पर्सनली एक कंप्लीट कर ली और दूसरी में भी 2.1 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है 2.2। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या है 2.2 में? पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके गुणनखंड विधि से समीकरण को सोल्व करते हैं। तो देखो, जैसे कि यहाँ कुछ भी नहीं तो अपन मानते हैं कि यहाँ कितना मानते हैं, 1। अब अपन इसकी और इसकी तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण इस फॉर्मेट में दिया हुआ होता है, bx प्लस सी। इस फॉर्मेट में समीकरण होता है तो अपन क्या करते हैं, तो ये मान a का होता है, ये मान b का होता है और ये c का होता है। तो अपन तुलना करते हैं a और c की, ये मान a का और ये c की। अब गुणा करने पर अपन को कितना चाहिए, गुणा करें तो माइनस के 8 एकम 8, 1 इंटू माइनस के 8 तो माइनस के 8। और जोड़े या घटाएं तो अपन को कितनी संख्या चाहिए, ये बीच वाली संख्या चाहिए होती है, मतलब माइनस के 2। देखते हैं कि सबसे पहले कि 8 कौन कौन सी संख्या को गुणा करते हैं तब आते हैं। तो मैंने देखा कि 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 आते हैं, और 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये 2 भी बच जाएगा। अगर अपन को चिन्ह यहाँ माइनस का बचाना है तो अपन क्या करेंगे, माइनस की बड़ी संख्या ले लेंगे और प्लस की ये संख्या ले लेंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो ये काम था रफ का, अपने टुकड़े क्या आए 4 और 2। तो देखो नेक्स्ट क्या, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, इसके का क्या आए माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8। अब देखो इसको और इसको आपस में घटाओ कि ये क्या हो जाएंगे, माइनस के वही 2 बच जाएंगे, इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसमें से अपन कॉमन लेते हैं, तो इसमें से तो x कॉमन आ गया। अगर x कॉमन आता है तो अंदर का क्या बचता है, x माइनस 4 बच जाते हैं। यहां देखते हैं यहाँ क्या कॉमन आता है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बच गया, x और माइनस में 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट अब इसमें से देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो x माइनस 4 है, तो देखो x माइनस 4 और एक इस x के साथ में प्लस 2 लिख लेंगे, x प्लस 2। अपन को शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इनको शून्य के बराबर कर देंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इनको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। तो x माइनस 4 बराबर 0 और एक मैंने किया x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट में x बराबर, फिर ये इधर की साइड जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, प्लस की 4 हो जाएंगे। फिर x बराबर ये इधर की साइड जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अपने शून्यांक क्या क्या है, एक तो 4 और एक माइनस 2। मैं एक बार लिख लेता हूं कि अपन शून्य यहां लिख देता हूं, ये शून्यांक आए हैं तो शून्यांक बराबर क्या हो जाएंगे अपने, शून्यांक एक तो क्या हो गए 4 और एक हो गए माइनस 2। नेक्स्ट देखते हैं शून्यांकों का योगफल। अब योगफल का मतलब होता है जोड़। तो देखो शून्यांकों का योगफल, अब अपन क्या करते हैं, ये दोनों जो शून्यांक आए हैं इनका योगफल करते हैं, मतलब जोड़ करते हैं। तो बराबर 4 प्लस और ये माइनस के 2 हैं, तो 4 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस 2 और ये बराबर में कितना आ जाएगा 2। शून्यांकों का योगफल तो 2 आ गया। अब गुणनफल करते हैं शून्यांकों का, तो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करते हैं दोनों शून्यांकों को, एक तो 4 है और एक कितना है 2, तो इनको आपस में गुणा किया तो माइनस के 8 आ गए, 4 दूनी माइनस के 8 हो गए। अब अपन क्या करते हैं नेक्स्ट, सत्यता की, ये ऐसे बोल रहा है कि सत्यता की जांच भी कीजिए कि अपन ने जो निकाला है ये सही है या नहीं है। तो आइए देखते हैं सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो ये समीकरण है इसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। क्यों, क्योंकि अपन को पता चल जाएगा ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। तो देखो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। अपन इसकी तुलना इससे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये x के आगे मान होता है वो a का मान होता है। अब यहाँ कोई भी मान नहीं तो अपन 1 मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, x के आगे जो मान है वो b का मान है और ये c का मान है। तो अपन को पता चल गया a का मान कितना हो गया, a का मान 1, यहाँ से b का मान -2 हो गया और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा -8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अब सूत्र से चेक करते हैं। पहले तो अपन ने डायरेक्ट किया था योगफल और गुणनफल, अब इनके सूत्र से चेक करते हैं। तो देखते हैं सूत्र क्या होता है। तो देखो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों के योगफल को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है -b/a। अब देखो b का मान कितना है, b का मान माइनस है, -2 है तो -1 माइनस तो ये और 1 माइनस का 2 ये, और बटा में a का मान कितना है 1, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और 2 में जब 1 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल को डायरेक्ट जैसे इसको अल्फा प्लस बीटा लिखा था, तो शून्यांकों का गुणनफल को कैसे, मतलब बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो अपन गुणा का चिन्ह मानते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। और बराबर में इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है। अब c का मान कितना है, c का मान है -8 और a का मान देखते हैं, तो a का मान है 1। जब -8 में 1 का भाग देंगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे 8। तो देखो अपन देखते हैं कि जैसे ऊपर अपन ने शून्यांकों का योगफल किया था, ये इधर देखो शून्यांकों का योगफल किया था अपन ने डायरेक्ट तो 2 आया था, इधर अपन ने सूत्र से किया शून्यांकों का योगफल तो इधर भी क्या आया 2 आया। फिर अपन ने शून्यांकों का डायरेक्ट गुणनफल मतलब गुणा किया था तो यहाँ भी -8 आया था। अब इधर देखते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल सूत्र से निकाला तो इसमें भी -8, तो इसका मतलब अपना क्या है, क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट 4s² - 4s+1। तो अपन को इसमें भी वैसे ही शून्य ज्ञात करने हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे और वैसे ही संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो क्या करते हैं, जैसे अपन को गुणा करने पर पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि इसकी और इसको गुणा करते हैं, मतलब गुणा करने पर अपन को 4 एकम 4 चाहिए, और जैसे जोड़े या घटाए तो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या जोड़े या घटाए तो बीच वाली संख्या क्या है -4 चाहिए। तो देखते हैं पहले कि कौन कौन सी संख्या को गुणा करते हैं तब 4 आते हैं। तो 2 × 2 करते हैं तो 4 आते हैं, और जब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी कितने हो जाएंगे 4। माइनस चिन्ह अपनी तरफ से अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो तो ये था रफ का कार्य। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ कि 4s² - 2s और माइनस के 2s, क्योंकि अपने ये क्या आए थे, जैसे 2 × 2 के तो 4 आए थे और तो अपने ये टुकड़े हो जाएंगे, और प्लस में 1। अब इसमें से क्या करते हैं, 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं। कॉमन या तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और एक s कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2s बचेगा, क्योंकि क्या है 2s तो बाहर निकल गया और 2s क्या है अंदर बच गया माइनस में। अब यहाँ से 2s पूरी तरीके से कॉमन आ गया तो 1 बचा, फिर यहाँ से माइनस और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 आता है तो अपन 1 लिखते हैं, और यहाँ अगर माइनस का चिन्ह आता है
तो माइनस का चिन्ह आता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2s और माइनस में 1। यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो यहाँ का चिन्ह चेंज, देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। अब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, कि दोनों कॉमन है। क्यों? अगर ये दोनों ब्रैकेट वाली टर्म सेम आ गई तो इसका मतलब अपने किया है क्वेश्चन वो सही है। अगर सही नहीं आई है तो अपन को आगे करने की जरूरी नहीं है, अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ गलत हो गया अपना क्वेश्चन। तो देखते हैं अब इसमें से कॉमन क्या आ गया। कॉमन आ गया 2s और माइनस में 1। एक तो ये आ गया, अब एक ये 2s के साथ में -1, तो देखो 2s और माइनस में 1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन को शून्य ज्ञात करने हैं तो अपन 0 के बराबर करेंगे इसको। देखो तो 2s माइनस 1 और बराबर में 0 एक तो, और इसको भी ऐसे करेंगे 2s माइनस 1 और बराबर 0। देखो 2s एक इधर जाएगा तो प्लस का, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो s बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इधर भी देखते हैं कि 2s इधर जाएगा तो बराबर में 1 हो जाएगा। s का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये 2 गुणा में इधर आएगा तो किसमें भाग में। तो अपने शून्यांक क्या क्या आ गए, शून्यांक आ गए 1/2 1/2। अपन क्या करते हैं इनको चेक करते हैं कि देखो शून्यांकों का योगफल की निकालते हैं पहले। शून्यांकों का योगफल का मतलब होता है जोड़। और कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं इसको। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे कि क्या है 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, मतलब इनका अपन को क्या करना है गुणा। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब है गुणा। तो शून्यांक ये है 1/2 और 1/2, तो अपन क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/2 किया तो ये क्या है 1/4 आ गई। ठीक है, अब अपन सत्यता की जांच करते हैं कि ये किया हुआ सही है या नहीं है। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे अपन कि वो सूत्र लगाएंगे जैसे पिछली बार लगाया था। देखो कि तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। पिछली बार तो अपन ने देखो 4s² माइनस 4s और प्लस में 1 है, पहले x था तो अपन ने x लिया था। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, अब इसकी तुलना करेंगे as² प्लस bs प्लस c से करने पर। इसकी तुलना अपन किससे करेंगे as, क्योंकि x की जगह क्या है s है, तो अपन ने यहाँ भी s ले लिया। तो पता है अपन को a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा -4 और c का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन शून्यांकों का योगफल। और योगफल का सूत्र क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है क्या -b/a। b का मान कितना है, b का मान देखते हैं, देखो 4 है तो माइनस, तो ये ऐसे कैसे और -4, और a का मान कितना है, a का मान भी 4 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और जब 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल देखा तो गुणनफल में मतलब क्या हो गया, इसका सूत्र c/a हो गया। c का मान क्या हो गया, c का मान देखो 1 और 1 का मान क्या हो गया 4, तो मतलब क्या हो गया शून्यांकों का गुणनफल 1/4। अब देखते हैं अपन ने डायरेक्ट जो शून्यांकों का योगफल निकाला था और इसमें शून्यांकों का योगफल सूत्र से निकाला है वो सेम है क्या। तो देखो शून्यांकों का योगफल अपन ने डायरेक्ट किया तो 1 आया था, और जब अपन ने सूत्र से किया योगफल तो उसमें भी 1 ही आया, इसका मतलब सही है। नेक्स्ट देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, अपन ने डायरेक्ट किया तो 1/4 आया था। नेक्स्ट देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल,
सी बटा ए, इसका सूत्र लगा किया तो इसका भी 1/4 आया। इसका मतलब अपन ने सत्यता की जांच कर दी और ये क्वेश्चन भी अपना किया हुआ क्या है, सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसके बाद में तीसरा, उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड पार्ट देखिए कि ये है 6x² -3 और माइनस में 7x। अब अपन इसको देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरह से जमा नहीं हुआ है। अपन क्या करते हैं, इनको घात के घटते क्रम में जमाते हैं। जैसे पहले x² की टर्म, फिर x वाली, फिर अचर पद लेते हैं। तो पहले इसको सही सेट करते हैं, तो सही क्या हो जाएगा, सबसे पहले 6x² और माइनस के 7x हो जाएंगे और फिर माइनस के 3। अब ये सही सेट है। अब देखते हैं जैसे उसको सोल्व किया था वैसे ये है। तो देखो 6 कितना हो गया, गुणा करने पर तो माइनस के 18, और जैसे जोड़े या घटाए मतलब प्लस करे या माइनस करे तो ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब माइनस के 7। तो अपन देखते हैं कि 18 कौन कौन सी संख्या को गुणा करते हैं तब आते हैं। तो देखो एक तो 9 इंटू 2 करते हैं तो 18 आता है, और जब 9 में से हम 2 घटाएंगे मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो अपना टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके, 9 और क्या हो जाएंगे 2। तो देखो यहां आ जाएगा कि 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x। अब देखो ये वापस 9x में से जब 2x प्लस के हैं ये घटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के 7x बच जाएंगे, और माइनस के 3 ऐसे कैसे। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे दो में से। तो यहाँ तो एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा एक तो 2x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा मतलब 3। कॉमन का मतलब ये होता है जो संख्या अपन ने बाहर निकाल रहे हैं उसका भाग देते हैं इसके अंदर, फिर जो बचे हुई है उसको यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं तो वो एक आएगा। तो देखो 2x और एक क्या, -3 ऐसे कैसे। मैंने बताया था कि दोनों ब्रैकेट में संख्या है, अगर वो सेम आ गई तो इसका मतलब अपन ने किया हुआ क्या है, सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन है 2x - 3। तो देखो 2x और -3, और इसमें से एक 3x के साथ में +1, 3x के साथ में +1 और बराबर में 0। क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को शून्यांक निकालने हैं। तो देखो मैं अलग अलग करता हूँ, 2x - 3 बराबर 0 और एक क्या 3x + 1 बराबर 0। देखो 2x, ये 3 इधर की साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जब x का मान निकालेंगे तो ये 3 और बटा में 2 हो जाएगा, मतलब ये गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा। नेक्स्ट इधर भी देखते हैं, 3x ऐसे कैसे, एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और बटे में 3। क्या क्या हो जाएंगे, शून्यांक अपने आ गए 3/2 और -1/3। अब देखते हैं कि शून्यांकों का योगफल देखते हैं। सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़। तो देखो योगफल करते हैं अपन, एक तो 3/2 है और एक क्या है प्लस, और एक क्या है माइनस में 1/3। जब इनको सोल्व करेंगे तो 3/2 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3। देखते हैं दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आ जाएगा। जब 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार, और 3 ऊपर 3 से गुणा होगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, चिन्ह लगाएंगे माइनस का, फिर 3 में 6 का भाग देंगे 2 बार गया, और 2 ऊपर 1 से गुणा होगा तो 2, ऐसे कैसे क्या आया, मतलब 7/6। ये तो क्या आया, योगफल, सिंपल योगफल किया अपन ने। अब क्या करें, मैं एक बार इसको सही करके लिख लेता हूं, 9 - 2, जैसे 9 - 2 और बटे में 6, तो ये कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इनका गुणनफल मतलब गुणा करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। गुणनफल का मतलब क्या है, गुणा करते हैं डायरेक्ट। तो एक तो शून्यांक 3/2 है, और एक क्या है, -1/3, -1/3। देखते हैं, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 1 और बटे में 2, और किसके, माइनस के 1/2 हो जाएंगे शून्यांक। ठीक है, अब अपन करते हैं सत्यता की जांच। तो देखो, सत्यता की जांच, ठीक है। अब मैं बार बार में नहीं लिखूंगा, जैसे डायरेक्ट लिख देता हूं। अपन को पता है ए का मान ये है, बी का मान -9 है, सॉरी, ए का मान 6 है, बी का मान -7 है, और सी का मान -3 है। तो डायरेक्ट मान लिख देते हैं अपन। ए बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 6, बी का मान हो जाएगा -7, और सी का मान क्या हो जाएगा, -3। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि देखो 6x² -7x-3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। नेक्स्ट देखते हैं, अपन फॉर्मूला लिखते हैं पहले, शून्यांकों का योगफल। योगफल जैसे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इसका सूत्र क्या होगा, होता है -b/a। देखो b का मान क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही है इसमें, और b का मान है -7, अपने ब्रैकेट में लिख लिया। a का मान कितना है, 6। अब देखो, माइनस इंटू माइनस को जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7/6। नेक्स्ट देखते हैं अपन शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र होता है c/a। देखते हैं c का मान क्या है, c का मान ये रहा, -3, और एक का मान क्या है, एक का मान देखते हैं 6 हो गया। देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 1/2। यहां लिख सकते हैं बरोबर में -1/2। अब देखते हैं अपन कि जैसे अपन ने सिंपल योगफल किया था और गुणनफल किया था, उसमें भी यही है क्या। तो देखते हैं, अपन ने जैसे शून्यांकों का योगफल किया था तो उसमें कितना आया था, 7/6, और जब अपन ने सूत्र से किया तो अपन ने योगफल, तो इसमें भी क्या आ गया, 7/6। उधर अपन ने क्या किया था, शून्यांकों का गुणनफल डायरेक्ट किया था, तो -1/2 आया था, और इसमें जैसे सूत्र से किया अपन ने, तो उसमें क्या आ गया, -1/2। इसका मतलब क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसका फोर्थ पार्ट। आइए देखते हैं क्या है इसका फोर्थ पार्ट। छोटा सा और बड़ा इजी पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्या है, 4u² प्लस 8u। अब इसमें क्या है, मतलब 2 पद तो दे रखे हैं, लेकिन जो लास्ट का वो सी पद मतलब अचार पद होता था, जैसे उसमें संख्या होती थी सिंपल, जैसे 8 हो गए, 2 हो गए, 3। तो इसमें क्या है, ये वाला पद गायब है इसके अंदर, मतलब कुछ भी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देखते हैं, इसे एक तो 4 आ गया और एक u कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो u बच जाएगा, और प्लस में मतलब 2 2 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन को शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो इसको शून्य के बराबर कर देते हैं। देखो, तो एक तो 4u बराबर 0 हो जाएगा एक तो, और एक अपन देखेंगे कि u + 2 बराबर 0। देखो u बराबर तो क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और इधर भी आके 0 हो जाएगा। देखते हैं इसको, तो u बराबर ये क्या हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। तो अपने पास 2 शून्यांक आए, एक तो क्या आ गया, एक तो 0 और एक आया -2। अब अपन देखते हैं इनका योगफल करते हैं। तो शून्यांकों का योगफल, योगफल मतलब अपन जोड़ करते हैं। तो देखो 0 +
और इसमें क्या है ये -2, तो 0 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -2 और बराबर में -2। वैसे शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या करते हैं मतलब गुणा करते हैं, तो 0 है एक तो, और एक क्या है, एक हो जाएगा -2। तो 0 को जब -2 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी अपन सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे। देखो सत्यता की जांच, आइए देखते हैं कैसे करते हैं सत्यता की जांच। मतलब क्या है, इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से करेंगे। तो अपन को पता है कि ए का मान तो 4 है, बी का मान क्या है, बी का मान 8 हो जाएगा, लेकिन सी का मान तो कुछ भी नहीं है, तो सी का मान अपन 0 मानेंगे। लिख ले डायरेक्ट, तो देखो ए बरोबर तो क्या हो जाएगा 4, बी बरोबर हो जाएगा 8, और सी बरोबर क्या हो जाएगा, कुछ भी मान नहीं है तो अपन 0 मानेंगे, सी का पद ही नहीं है इसमें, तो 0 के बराबर होगा। तो देखो अब निकालते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल का सूत्र क्या होता है कि -b/a होता है। तो देखो b का मान कितना है 8, और a का मान कितना है 4, जब भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, जब 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा c/a। अब देखते हैं सी का मान क्या है, तो सी का मान तो कुछ भी नहीं है तो 0 लेंगे। अब ए का मान देखते हैं, ए का मान 4, और जब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0। अब देखते हैं कि अपना योगफल सिंपल किया था और जैसे अपन सूत्र लगा के किया है वो बराबर है या नहीं है। तो देखते हैं शून्यांकों का योगफल जब अपन ने किया तो इसमें क्या हो गया, इसमें तो आया है -2, और इसमें की क्या हो जाएगा, इसमें अपन ने माइनस का चिन्ह भूल गए, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा -8 है ना, तो माइनस ये हो जाएगा, ये क्योंकि सूत्र में माइनस है वो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ये भी। तो देखो ये शून्यांकों का योगफल -2, यहाँ देखा तो यहाँ भी -2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ देखा तो 0 आ गया, और यहाँ देखा तो यहाँ भी 0 आ गया। इसका मतलब अपन ने किया हुआ क्वेश्चन क्या है, सही है, और अपन ने सत्यता की जांच करके ये सिद्ध कर दिया कि अपन ने जो किया हुआ है वो सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, क्या है इसका फिफ्थ पार्ट, मतलब t² - 15 है। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक पद गायब है, जैसे अपना फॉर्मूला होता था ax² + bx और +c फॉर्मेट में, तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो ये वाला पार्ट गायब था। अब इसमें क्या है, ये वाला पार्ट है इसको गायब कर रखा है, मतलब दूसरा पद है इसको गायब कर रखा है, ये दे रखा है और डायरेक्ट ये वाला दे रखा है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए कि जो 15 है 15, तो इसको क्या करेंगे कि जो देखो रूट वाली अगर सेम संख्या होती है, अगर रूट में सेम संख्या है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो 15 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं कि डबल बार रूट में, और डबल बार रूट का मतलब भी ये होता है कि रूट में 15 और इसका स्क्वायर, 15 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और 15 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इस 15 की जगह क्या यूज करूंगा, मतलब ये टर्म यूज करूंगा। क्यों करूंगा ये, क्योंकि ये a² - b² वाली टर्म बन जाएगी, और इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। इससे अपन को इसके t के मान मिल जाएंगे और अपन को शून्यांक मिल जाएंगे, इसलिए अपन ये ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, मैं ये 15 है इसकी जगह ये यूज कर रहा हूं क्योंकि ऐसे लिख सकता हूं मैं, और ये डबल बार है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो देखो t² तो ऐसे के ऐसे, और 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया
रूट में 15 और इसका स्क्वायर। ठीक है ना, क्यों लिखा, क्योंकि अब अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा और टी का मान इजीली निकल जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और क्या, ए माइनस बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन हो गया, अब अपन को इसमें खोलना है, मतलब एक बार तो प्लस में खोलना है और एक बार माइनस में खोलना है। तो देखो, तो ये हो गया टी माइनस √15 और क्या हो गया टी प्लस √15। ठीक है, अपन को शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। फिर क्या है, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे। तो देखो टी माइनस √15 बराबर 0, और एक क्या टी प्लस √15 और बराबर में 0। देखो टी बराबर √15, एक तो अपना ए आ गया, एक देखते हैं टी बराबर, ये क्या हो जाएगा, इधर की साइड जाएगा तो माइनस के √15, एक टी का मान ये आ गया, मतलब दो मान आ गए अपन, इनको बोलते हैं अपन शून्यांक। शून्यांक आ गए, अब अपन चेक करते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, अपन सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं सब क्वेश्चन में। तो देखो करो कि √15 और प्लस में √15, मतलब अपन ने अगर दो संख्या जोड़ी रूट वाली सेम संख्या, तो मतलब एक √15 और एक ए, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 √15 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। देखो शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल का मतलब अपन क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। गुणा करो, एक तो क्या है, एक तो है, सॉरी इधर क्या अपन ने गड़बड़ी मिस्टेक कर दी, मतलब कि एक तो प्लस में है और एक माइनस में है। देखो तो रूट प्लस, जैसे एक तो ये आ जाएगा, और एक जैसे योग करेंगे तो एक में क्या है, एक में माइनस √15 है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा बीच में चिन्ह, और इससे ये कट जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा और ये आपस में कट जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे। अब अपन गुणनफल करते हैं, मतलब √15 और इंटू में क्या किया, माइनस के √15। अगर डबल बार संख्या है, वो सेम संख्या है और वो रूट में है, तो सिंपल संख्या आ जाएगी और ये चिन्ह ऐसे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिंपल 15 आ जाएगा। नेक्स्ट अब अपन इनकी सत्यता की जांच करते हैं। तो देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में देखेंगे कि अपन को ए का मान तो अपन को पता है कि टी स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो अपन 1 मानेंगे। बी का मान देखेंगे तो बी वाला पोर्शन ही गायब है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 0, और सी का मान इसने दे रखा है कितना, माइनस के 15 हो जाएंगे, तो सी बरोबर क्या हो जाएंगे, माइनस के 15। अब अपन देखते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। अब इसका योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो देखो माइनस और b का मान क्या, 0 और a का मान 1, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0। ठीक है, नेक्स्ट शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है, c/e। इसका सूत्र c/a हो जाएगा। अब c का मान कितना है, c का मान है -15 और a का मान कितना है, 1। जब -15 में 1 का भाग देंगे अपन तो क्या आ जाएगा, सिंपल -15। अब देखते हैं कि जो अपन ने सिंपल संख्या को गुणा किया था और योगफल किया था, वो और अपन ने जो सत्यता की जांच की है इसमें सूत्र लगा के किया है, वो सेम है क्या। तो देखते हैं शून्यांकों का योगफल, जब अपन ने किया डायरेक्ट तो इसमें 0 आया,
और अपन ने शून्यांकों का योग यहाँ सूत्र से निकाला तो इसमें भी 0 आया, इसका मतलब सही है। नेक्स्ट शून्यांकों का गुणनफल, जैसे अपन ने डायरेक्ट किया तो -15, और जब शून्यांकों का गुणनफल अपन ने सूत्र लगा के किया तो इसमें भी -15, इसका मतलब क्या है, ये सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं 6 पार्ट। शुरुआत करते हैं, जैसे देखते हैं जैसे पहला किया था अपन ने उसकी तरह ये है, सिंपल। तो देखो जैसे अपन को गुणा करे तो गुणा करने पर अपन को कितने चाहिए, 4 3 -12, और जैसे जोड़े या घटाए तो अपन के ये बीच वाली संख्या, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1 मानेंगे, मतलब -1 चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी संख्या को गुणा करते हैं तब 12 आता है। तो देखते हैं 4 × 3 करते हैं अपन, 4 × 3 तो 12 आता है, और जब 4 में से 3 जाएंगे तो 1 भी बच जाएगा। अपन को यहाँ माइनस बचाना है तो माइनस की बड़ी संख्या ले लेंगे और बाकी प्लस की ले लेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो अपने टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे इसके, 4 और 3। तो देखो 3x² और क्या हो जाएंगे -4x और प्लस के 3x और -4। अब देखो ये -4x और ये प्लस के 3x, वही -1x हो गया। अब अपन क्या करते हैं, दो दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ, मतलब x कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा वो, तो क्या हो जाएगा 3x और -4 प्लस, यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो एक कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x और -4 ऐसे कैसे। देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। अब इसमें कॉमन है 3x -4, तो 3x और -4, एक x प्लस 1 अपन को शून्य ज्ञात करने आए तो अपन ने 0 के बराबर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 3x -4 बराबर 0, और एक क्या x + 1 बराबर 0, ठीक है। 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर की साइड जाएगा तो ये, और देखो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, तो एक मान तो ये आ गया, मतलब एक शून्यांक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं x बराबर, ये इधर की साइड जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, ये इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1। अब अपन ने शून्यांक क्या क्या हो गए, एक तो 4/3 और एक हो गया 1 - 1। देखते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ करते हैं। तो एक तो क्या है 4/3, एक तो हो जाएगा 4/3 और प्लस और माइनस में क्या है 1। तो जैसे सोल्व करेंगे तो 4/3 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। जब प्लस इंटू माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 4 एकम 3 एकम 3, डायरेक्ट ऐसे कर लो 3 एकम 3 और 4 में से 3 गए तो क्या हो गया 1/3 हो जाएगा। तो बराबर में यह लिख देता हूं मैं, ये तो क्या हो गया 1/3, सॉरी इधर जैसे 1/3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या है, अपन गुणा करेंगे इनको डायरेक्ट। एक तो क्या है 4/3, शून्यांक क्या है, एक तो 4/3 और एक है -1 इंटू -1। तो गुणा किया तो क्या हो गए 4 एकम 4 -के और बटे में 3, तो क्या हो गए -4/3 हो जाएगा। अब अपन सत्यता की जांच करते हैं। देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में देखते हैं, तुलना उससे करेंगे ax² + bx + c से करेंगे। तो अपन को पता है a का मान तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -1। अगर कुछ भी संख्या नहीं है x के आगे तो 1 मानेंगे, और c का मान हो जाएगा c बराबर -4 हो जाएंगे। यहाँ से देखते हैं, सूत्र लगाते हैं शून्यांकों का योगफल वाला। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, योगफल का सूत्र
उम्मीद है अब तो याद हो गया होगा, क्योंकि अपन ने 4-5 क्वेश्चन कर लिए ऐसे। तो इसका सूत्र होता है योगफल का क्या, माइनस के बी बटा ए। बी का मान कितना, -1, माइनस ए सूत्र वाला और माइनस का 1, और बटे में ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस, और ये हो जाएगा बराबर में 1/3। नेक्स्ट में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है c बटा ए। सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा यहां से -4, तो देखो -4, और बटे में ए का मान क्या हो जाएगा 3, तो ये तो कटेगा भी नहीं, तो -4/3 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए एक बार वो और देखिए क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ये था, ये वाला अपन को क्या करना था, शून्य ज्ञात करने थे और सत्यता की जांच करनी थी। तो अपन ने ये क्वेश्चन था, तो अपन क्या किया, देखते हैं 4 × 12, तो गुणा करने पर तो अपन को 12 चाहिए, और जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए, ये बीच वाली संख्या, बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं। तो जैसे मैंने 4 और 3 को गुणा किया तो 12 भी आ गया, और जब 4 में से 3 को घटाया तो 1 भी आ गया। तो क्या हो गए टुकड़े, ये हो गए 4 और 3, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिए। अब देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है इसका। फिर क्या हुआ, अपन ने दो टर्म में से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 3x - 4, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 3x - 4 हो गया, फिर दोनों में कॉमन क्या है, 3x - 4 है, तो ये लिख लिया। इधर से x + 1, x इसके साथ में और बराबर में 0, शून्य ज्ञात करने अपन को, तो शून्य के बराबर निकाल दिया, और ऐसे किए तो ये 4/3, और ये क्या हो गया -1। अब शून्यांकों के योगफल देखते हैं, योगफल का मतलब जोड़, तो जोड़ किया तो ये आ गया 1/3। इधर क्या, शून्यांकों का गुणनफल, तो इधर भी क्या आ गया -4/3। अब अपन ने सत्यता की जांच किए, ए का मान यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, बी का मान यहाँ से लिखा, मतलब कुछ भी नहीं मान होता है तो 1 लिखते हैं, और सी का मान ए रहा। अपन ने क्या किया, शून्यांकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a, तो ये मान रखा तो 1/3 आया। फिर शून्यांकों का गुणनफल किया तो c/a, और इसमें -4/3 जब मान रखा तो। अब चाहे देखा कि अपन ने जैसे सिंपल योगफल किया था तो 1/3, और जैसे इसमें सूत्र से योगफल किया तो उसमें भी 1/3, और अपन ने क्या किया, शून्यांकों का गुणनफल डायरेक्ट किया तो -4/3, और जैसे सूत्र से किया तो उसमें भी माइनस के क्या हो गए 4/3। इसका मतलब अपन ने किया हुआ क्या है, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब नेक्स्ट शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।